हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की जो थ्योरी की क्लासेस थी वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी आपके साथ डिस्कस की है और मैंने आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी MCQ क्वेश्चन होते हैं, जो भी इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं द्विघात समीकरण के कुछ MCQ क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्लास में इसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ से हम इसकी बेसिक समझ बनाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से करेंगे ताकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसका जो भी बेसिक है वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप याद रखना कि ये जो क्वेश्चन नंबर है वो अरेंज नहीं है 1 2 3 एक सीरियल नंबर से, तो यहाँ पर रेंडमली आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन की 4 क्लासेस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे भी ये क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, साथ ही इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन भी आपके लिए करूँगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमसे पूछा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ नॉट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हमसे पूछा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे क्या है, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई करोगे आप x माइनस 2 से, इसी तरीके से प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस 2 से, इज इक्वल टू 0। x का x से मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस 2x, प्लस 1 का x से करोगे तो प्लस x, और प्लस 1 का माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस x, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। हमसे पूछा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन क्या है, 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखोगे तो जो x की अधिकतम घात है, जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, 2 है। और अगर किसी समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर जो है ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है x² माइनस 9, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ज़रूरी नहीं आपको उसके हर फॉर्म में उसी तरीके से मिलेगा, लेकिन जो होता है इसका वो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होता है। यहाँ पर x² माइनस, अब x वाली टर्म नहीं है तो आप हो सकता है यहाँ पर 0 इंटू एक्स लिख लो, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट है, यहाँ x वाला टर्म भी है, x² वाला टर्म भी है और कॉन्स्टेंट टर्म भी है। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, x प्लस 3/x इज इक्वल टू x²। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, तो 3/x के जो डिनोमिनेटर में आपको x दिख रहा है उसको आपको हटाने के लिए क्या करना होगा, या तो पहला ऑप्शन है कि आप दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर यहाँ से हमें x को रिमूव करना है, x को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करो, आप x से डिवाइड कर दो, सॉरी x से मल्टीप्लाई कर दो। जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 3/x इंटू में x इज इक्वल टू x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x³। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस का x³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो समीकरण आपको दिख रही है, ये जो इक्वेशन दिख रही है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमसे जो पूछा था द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो हम एक ही टाइप के ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे जो भी आपका बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन को लेकर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, ठीक है। और इसी चीज़ को फिर आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो इसी चीज़ को आप बहुत जल्दी बहुत कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या है, 5x प्लस 2x² प्लस x² राइट हैंड साइड में अगर आप इक्वल के उधर है तो आप इस साइड लाओगे तो हो जाएगा माइनस का x² प्लस 3 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5x² प्लस 2x² माइनस x² क्या बचेगा, सॉरी ये 5x है, 5x² प्लस 2x² माइनस x², तो 2x² में से एक x² माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस का 3, तो x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। हमसे पूछा कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका ए तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, x³ माइनस x² इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिया x माइनस 1 का होल क्यूब, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला पुट होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आप, यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और यहाँ पर जो b है उसके लिए आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में a के प्लेस पर आप x पुट करोगे, b के प्लेस पर 1 पुट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, a³ मतलब, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a² भी, तो 3a² मतलब x² इंटू में b, और b का मतलब यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू 3x² आएगी, प्लस 3ab², तो a क्या है हमारे पास x है, b² मतलब 1 का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिलेगा, x³ माइनस x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा x³ माइनस 1 का क्यूब करोगे तो माइनस 1 माइनस 3x² और प्लस ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो इस x³ से ये x³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर प्लस है तो इस साइड लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो x³ माइनस का हो जाएगा, प्लस x³ माइनस x³ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास माइनस x²। अब आप क्या करोगे, जो राइट हैंड साइड का जो भी पोर्शन दिया, जो भी वैल्यू दी, उन सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये हम सबको पता है। -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 3x² माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 3x² प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x एज इट इज़ और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड थर्ड ऑप्शन हम देखेंगे, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू में x² माइनस 5। अभी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस b का स्क्वायर, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 3 जा 6, 6 का इंटू से x से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 15। नेक्स्ट क्या होगा, x² प्लस का 9x प्लस 6x माइनस 3x² प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 15 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब प्लस का x² और माइनस का 3x², प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या मिलेगा हमें माइनस का 2x² प्लस का 6x और प्लस 9 और प्लस 15, तो प्लस 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा 24, तो इज इक्वल टू 0। तो इसका जो राइट आंसर हो, मतलब ये भी क्या है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास बचा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर
ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4x प्लस सी, यहाँ x की घात कितनी है 1 है, अगर x की घात 2 होती तो वो द्विघात समीकरण होता, तो ये तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, हाँ ये हो सकता है। तो जब ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं हम, तो ये कितना दिया, x का x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास फाइनली 3x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। और यहाँ से हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखो डिवाइड में जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसको हटाने के लिए या तो आप क्या करो एलसीएम ले सकते हो, और अगर एलसीएम नहीं ले सकते हो तो जो भी डिनोमिनेटर में है पूरे इक्वेशन को बोथ साइड क्या करो उससे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x⁴, यहाँ पर आप करोगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x², ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू 2x²। यहाँ x की जो पावर 4 है वो क्या है 4 है, यहाँ x की पावर जो है वो क्या है 4 है, और अगर x की पावर 4 है तो हम उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इतना मैं आपको लिए सब सोल्व करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही अगर आपको दिख रहा है x² माइनस बी एक्स प्लस सी, ये तो सीधा इसके बाद आपको सी और डी को देखना भी नहीं है, सीधा आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया था जो भी डिनोमिनेटर में है या तो आप एलसीएम लेकर सोल्व करो, नहीं तो पूरी इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर में है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये x⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये x⁴ हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है जल्दी जल्दी। मैं आपको पूरा सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको इतना नहीं करना। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू x²। यहाँ जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि x को हटाना है तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x², ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड आप देखोगे क्या दिया है, 6 माइनस एक्स का जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x³, और जैसे ही माइनस का x³ हुआ तो आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। यहाँ घात कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी बचेगा वही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इनके दो मूल हमें, दो रूट्स हमें गिवन है। क्या है इसके जो दो रूट्स हमें दे रखे हैं, बोला है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके दो मूल हैं, दो रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, जिसे हम बोलते हैं मूलों का योगफल। सम ऑफ रूट्स ये किसके इक्वल होता था, तो ये होता था -b/a, और यहाँ पर जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये x और x² क्या है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। जब आप इससे कंपेरिजन करोगे तो x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो यहाँ पर भी हमें माइनस का b दिया है तो ये हो जाएगा माइनस का b, ठीक है। और x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस का b/a। ये जो हमसे फॉर्मूला इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, 4y² प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल। हमें दिया है इक्वेशन 4y² प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मूलों का गुणनफल पूछा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट को हम क्या मानते हैं, अल्फ़ा और बीटा। दो रूट्स जब मानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम उसका क्या लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल, और c क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, 1 डिवाइडेड बाई a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल
जो भी हमें दिया हो उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो जो वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/4 होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। आप सीधा क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे और आपसे पूछा है मूलों का गुणनफल, मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए C/A। सी की वैल्यू कितनी है 1 है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, C/A मतलब 1/4 इसका राइट आंसर होगा। देखते ही आपसे आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी है, डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ कई बार विवेचक पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका जो करेक्ट नाम होता है वो होता है विविक्तिकर। क्या होता है, विविक्तिकर। इंग्लिश में बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। और जो कैपिटल डी होता है वो का जो फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड करोगे आप डिस्क्रिमिनेंट को, तो ये होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। इसका हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा है द्विघात समीकरण का, तो b की वैल्यू आप देखोगे कितनी है -4², ये हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3। -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 16 - 24 और 16 - 24 क्या देगा हमें फाइनली -8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग, मूलों का योग पूछा है। तो आपको इतना नहीं सोचना है कि हम क्या करें, मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b/a, तो यहाँ माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 1, -2/1, इसका मतलब आंसर क्या होगा -2, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई पहली बार जुड़ा हो तो वो डायरेक्ट अगर देखे तो उसको कुछ समझ में ना आए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, ठीक है। तो यहाँ आप b की वैल्यू देखोगे तो माइनस, और जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, और a क्या होता है, तो a x² का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो माइनस का 2/1, इट मीन -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण क्या गिवन है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 = 0, तो हमसे पूछा 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अब आप इसको देखोगे तो यहाँ से आप क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा, जब आप इसको सोल्व करोगे इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा से डिवाइड करोगे अल्फ़ा बीटा को तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर बीटा, और बीटा का 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बीटा। प्लस जब बीटा को बीटा से आप डिवाइड करोगे अल्फ़ा बीटा को तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फ़ा। और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जिससे हमने डिवाइड किया जस्ट उसके ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा का 1 से मल्टीप्लाई अल्फ़ा। तो ऊपर अगर आप देख रहे हो तो क्या है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये हमें पता है माइनस का b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c/a होता है। ए से ए कैंसिल हो जाता है हमें पता होगा, तो फाइनली क्या बता हमारे पास माइनस का b/c, और माइनस का b/c की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट मतलब 1, और c क्या होता है माइनस का 2, कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, तो c यहाँ पर कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। जैसे ही हमसे पूछे मूलों का योग तो अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस का b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये होता है c/a। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास माइनस का b/c माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू देखोगे तो क्या है, b की वैल्यू माइनस का 12 है, ठीक है। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म क्या है 18, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 12/18। इसको जब आप कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18। हमसे रेशियो पूछा था, हमसे अनुपात पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 = 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस एज इट इज़। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4,
और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 4/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का कौन से मान के लिए द्विघात समीकरण शून्य है। यहाँ से हमसे x का मान पूछा है 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, और ये पूछा है किस मान के लिए ये शून्य होगा। इसका मतलब हमसे रूट्स पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीधा क्या करो वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 3। ये वैल्यू पुट करने पर अगर पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब x का वही वैल्यू क्या होगी, इसका राइट आंसर होगी। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, माइनस 5 का 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 एंड माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 3 माइनस का 13। यहाँ से 0 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। आप इसी तरीके से क्या पुट करके देखोगे 3 पुट करके देखोगे एक्स के प्लेस पर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हमें लेके आना। 3 का स्क्वायर करोगे 9 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 3, -15 माइनस 3 हो जाएगा -3 18 हो जाएगा, और ये प्लस का 18 प्लस 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0। तो x की वो वैल्यू जिससे वो शून्य हो जाए तो हम क्या आएगी इसके करेक्ट वैल्यू 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के हल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमसे हल पूछा है। तो 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके जब हल पूछा है हमसे, इसका सॉल्यूशन पूछा है, तो देखो पहला तरीका तो क्या है आपके पास कि यहाँ से आप x के प्लेस पर 1 पुट करके देखो, दूसरी वैल्यू आप 0 पुट करके देखो। अगर दोनों को पुट करने के बाद पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है, मतलब ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहला तरीका तो आप 1 ऑप्शन से कर सकते हो। दूसरा आप क्या देखोगे यहाँ पर, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ी है उससे आप कर सकते हो। तो x² का कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो यहाँ कितना है 3 है, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है -1। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, 3 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -3। अब आपको क्या करना है -3 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका अगर आप मल्टीप्लाई करो तो -3 आए, और प्लस या माइनस करो तो क्या है -2 आए। तो ऐसे 2 नंबर आपको सर्च करने होंगे। तो ऐसे 2 नंबर कितने हो जाएंगे -3 एंड प्लस का 1। जब -3 और प्लस का 1 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और -3 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा -2। तो ये इसके शून्य होते कब, जब अगर यहाँ पर x² के कोफिशिएंट में 1 होता। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो 2 वैल्यू सर्च करने के बाद हमें मिलती है उसके हम क्या कर देते हैं साइन को चेंज कर देते हैं, मतलब अपोजिट कर देते हैं। ये -3 है तो ये हो जाएगा +3, ये +1 है तो ये कितना हो जाएगा -1। इसके बाद आप देखोगे तो जो x² का कोफिशिएंट होता है 3, उसको क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे उससे दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 3/3। तो 3/3 क्या हो जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा -1/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या करना है, 2 x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको 2 ऐसे नंबर सर्च करने हैं, या 2 ऐसे नंबर के ऐसे -3 के ऐसे 2 फैक्टर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करो तो -3 आए, और उनको प्लस या माइनस करो तो जो x का कोफिशिएंट है वो आए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर -3 + 1 का मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, और -3 + 1 को जब ऐड करोगे तो -3 + 1 क्या हो जाता है -2 हो जाता। तो दोनों नंबर के आप क्या करोगे साइन को अपोजिट कर दोगे, -3 हो जाएगा +3, -1 हो जाएगा -3 हो जाएगा +3, +1 था तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद जो x² का कोफिशिएंट होता है उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 3/3 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -1/3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो मूल होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a के इक्वल होता है। c की वैल्यू क्या होती है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है हमारे पास द्विघात समीकरण में वो क्या होता है c होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a क्या होता है, a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारे पास गिवन इक्वेशन में, तो वो है 4 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 1/4।
हमसे पूछा विभक्तिकर डी का सूत्र क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 का विभक्तिकर होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है -15, -15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 25 माइनस 4 एज इट इज़। a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 50 है। ये कितना हो जाएगा 225 माइनस इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 54 जा 200 हो जाएगा। 225 में से 200 माइनस करोगे तो क्या जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर पे पूछा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। इंग्लिश में बात करें तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। वहीं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान, रियल एंड इक्वल, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, तो उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, काल्पनिक व असमान। क्या होते हैं, काल्पनिक व असमान। इंग्लिश में बोले तो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि अगर मूल समान हो तो कौन सा सत्य है। तो मूल समान कब होते हैं, तो मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल होगा तब मूल समान होंगे। यहाँ हमसे पूछा है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं है, तो जब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तब जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं और इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात करो। मूल बराबर कब होते हैं, तो अभी हमने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल होता है तब मूल बराबर होते हैं। b की वैल्यू कितनी है, तो b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट इट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है हमारे पास p इंटू में c की वैल्यू क्या होती है, तो जो कॉन्स्टेंट होता है वो c होता है इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 16 माइनस 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12p इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा p का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12p इज इक्वल टू माइनस 12p इज इक्वल टू प्लस 16 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/12, और जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 4 से, तो 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो p की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान। देखो वास्तविक रियल एंड इक्वल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू यहाँ पर 6k है, तो ये हो जाएगा 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू सी कितना है 4 इज इक्वल टू 0। तो 6k का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36k स्क्वायर। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 जा 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36 इंटू में 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 36k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 44 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। यहाँ से k 36k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 144 इधर जाएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा। तो k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो k स्क्वायर होगा वो k स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 36।
जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 144 12 से कट जाएगा 12 बार, और 36 कट जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, ठीक है। और जब 3 टाइम कट जाएगा तो आप इसको देखोगे तो 3 से 12 भी कट जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम। तो यहाँ से के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हमें के की वैल्यू पूछी है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2x + 1/3 का डिस्क्रिमिनेंट हमसे पूछा है, विवेचक या विविक्तिकर हमसे पूछा है। तो विविक्तिकर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। तो यहाँ पर b कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 - 4 एज इट इज़ इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू कितनी है 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 - 4 बचेगा, और 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के किन मानों के लिए 4x² - kx + 16 = 0 के मूल बराबर होंगे। देखो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने एक से ज़्यादा एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सकता है, आपके एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो समझ हो वो अच्छे से विकसित हो सकते हैं। अब यहाँ से मूल बराबर होंगे तो मूल बराबर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब b² - 4ac 0 के इक्वल होता है तब मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो -k का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 एज इट इज़ इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है 16 = 0। -k का स्क्वायर करोगे तो प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 = 0। तो यहाँ से जब आप के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये -16 इंटू 16 ये उधर जाएगा तो प्लस का 16 इंटू 16 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √16 इंटू 16, एक 16 को बाहर निकालोगे तो +-4 इससे आएगा, +-4 इससे आएगा, इसका मतलब ठीक है। और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो के की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +-16। ये आप 16 इंटू 16 कर सकते हो, 16 इंटू जब 16 आप करोगे तो ये हो जाएगा 256, और 256 को रूट से बाहर निकालोगे तो +-16 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा द्विघात समीकरण के हल है। यहाँ पर हमसे पूछा है द्विघात समीकरण के हल। तो द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए पहला तरीका तो क्या है, आप इसको ऑप्शन से पुट कर लो, 2x² + ax - a² = 0। यहाँ पर आप क्या करोगे, x के प्लेस पर -a पुट करके देखोगे। जब आप x के प्लेस पर -a पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर प्लस a, ये हो जाएगा माइनस का a एंड माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a², ये हो जाएगा -a², और ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, -a² कितना हो जाएगा, माइनस का 2a² और प्लस का 2a² एज इट इज़। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो मतलब इसका जो माइनस है वो तो इसका एक हल है। अब हम चेक करते हैं क्या, a/2, तो 2 एज इट इज़, x के प्लेस पर आप a पुट करो, a/2 पुट करोगे तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस a इंटू में x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, a/2 माइनस a² = 0। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2 टाइम। तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास a²/2, ये कितना हो जाएगा प्लस का a²/2, और ये हो जाएगा माइनस का a² = 0। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा 2, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमरेटर होते हैं वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर प्लस में है तो, और अगर माइनस में है तो माइनस हो जाएंगे। तो a² + a² कितना हो जाएगा 2a², और क्या बच रहा है हमारे पास माइनस का a²। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा a² माइनस का a² माइनस a² कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन होते हैं, आज हमने बेसिकली क्या देखा, द्विघात समीकरण क्या होता है, उससे किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिर्फ उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। और हमसे ये पूछ लिया जाता है 4-5 इक्वेशन देके कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा हमने क्या देखा, उसके हल के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके रूट्स। दूसरी बात उसके नेचर के बारे में पूछ लिया जाता है, रूट्स ऑफ नेचर क्या होते हैं। ठीक है,
अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है। इस तरीके से हमसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। इससे आगे जो अच्छे लेवल के और क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने बहुत ईजी क्वेश्चन लिए जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हमने सोल्व किया है। लगभग हमने 30 क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसके लगभग 70 क्वेश्चन और हम सोल्व करने वाले हैं। तो आगे की क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।